आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा नमन। साथियों, कई बार तो ऐसी अनुभूति होती है कि सबके भीतर वही परमात्मा है, वही नूर है और कुछ भी अलग नहीं है। आध्यात्मिक चिंतन में दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि सब कुछ मेरा है, कुछ भी पराया नहीं है। सब जगह वही परमात्मा का वही किरण है, सब जगह प्राण है, सब जगह परमात्मा है, सब जगह आत्मा है। तो जब सब जगह वही है तो कुछ भी पराया नहीं है, सब कुछ अपना है। ये एक अनुभूति है। दूसरी एक अनुभूति आती है, हो सकती है कि हम शरीर की हम बात करें तो शरीर और जो साधन है, क्या ये साधन हमारे अपने हैं? सभी साधन यदि आज अपने हैं तो कल किसके थे? हमारे पास कब से हैं ये उपलब्ध और कब तक रहेंगे? क्या हमेशा रहेंगे? मन के बारे में कि क्या मन मेरा है? ये इमोशंस जो हैं, ये उतराव चढ़ाव, क्या मैं ये हूँ? तो पता लगता है कि नहीं, ये भी नहीं हूँ। शरीर के बारे में तो ये शरीर मुझे कब से प्राप्त है, इसकी आयु कब तक है और ये कब तक रहेगा? तो भी जवाब मिलता है कि नहीं, ये स्थायी नहीं है और ये भी नष्ट होना है। और बुद्धि की बात करें तो बुद्धि में भी समय के और काल के अनुसार परिवर्तन आते हैं। निर्णय उसी के अनुसार लिए जाते हैं जैसी स्थिति और जैसी परिस्थिति होती है। तो साथियों, एक तो मार्ग है कि कुछ भी अपना नहीं है। ये साधन, ये वस्तु, ये संसार, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये सब पेरिशेबल है, सब नश्वर है, सब नष्ट हो जाने हैं। एक तो स्थिति है। दूसरी स्थिति आती है कि सब कुछ अपना है, कुछ भी पराया नहीं है। पूरी दुनिया जहाँ तक भी मेरा मन बुद्धि जाती है वो सब अपना है। जहाँ तक भी दुनिया में कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है। तो बादशाह राम से पूछा किसी ने कि आप कहते हैं कि ये सब चांद तारे आपकी इच्छा से चल रहे हैं, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी इच्छा से चल रहे हैं। साथियों, इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम कम से कम उस अनुभूति के स्तर तक आए बिना इस बात को नहीं समझ सकते। वो अनुभूति होती कैसे है? वो अनुभूति होती है, पहले मनन में, चिंतन में वो बात आती है कि सब जगह मैं हूँ, सब जगह मेरा परमात्मा है, सब जगह जो कुछ जहाँ भी है वो परमात्मा है, प्राण है, कुछ भी कह लें, वो नूर है। सब में एकता है, सब में यूनिटी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भिन्नता में एकता। सब में एक ऐसा तत्व है जो सब जगह है। एक तो बात ये आती है और इसको चिंतन से प्रारंभ करते हैं। मनन पे बात ये आती है, चिंतन से मनन पे ये बात आती है और ये बात मनन से जो आती है, मनन से आगे बढ़ती है, फिर विश्वास पे आती है और विश्वास से जब श्रद्धा इस पे हो जाती है, इस विचार पे, इस बात पे श्रद्धा हो जाती है और उसके बाद एक चरण और आता है, एक स्टेप और आता है जब अनुभूति हो जाती है। तो जब ये अनुभव में या अनुभूति में ये बात आ जाती है कि सब जगह वही है, सब जगह परमात्मा है, सब जगह आत्मा है, सब जगह प्राण है, कुछ भी कह लें, तब जाके वो स्वामी राम की बात को समझ में आती है कि जो कुछ है सब कुछ है, जहाँ भी है मैं ही हूँ, चाँद तारे सब मेरे से ही चल रहे हैं। तो ये बात अनुभव की में तब आती है कि जब परमात्मा की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना ले, जब समस्त जो कुछ भी प्रकृति में घट रहा है वो सब सहज, उसको सहज बना ले, जब सारे प्रतिरोध गिर जाए, जब सारे विरोध गिर जाए, जब समर्पण आ जाए, जब तब जाके इस बात को, ये बात समझ आती है। तो अध्यात्म में ये दो मार्ग हैं। पहला कि कुछ भी अपना नहीं है, दूसरा सब कुछ अपना है। किसी भी मार्ग से आगे बढ़ा जा सकता है। ओम शांति शांति।